बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल पे एक बार फिर से वेलकम कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाने की रेसिपी, जिसकी काफ़ी सारी फ्रेंड ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैंने ये 6 लार्ज साइज़ के एग्स लिए हैं। इनकी सफ़ेदी और जर्दी को हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद मैंने 1 कप मैदा लिया है और उसमें मैंने 1 चुटकी नमक भी शामिल कर दिया था, 1 कप आइसिंग शुगर, हाफ कप कोको पाउडर। मैं स्वीटेंड कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मुझे हाफ कप शुगर का चाहिए होगा। अगर आप अनस्वीटेंड कोको पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको पूरा ये 1 कप ही चाहिए होगा शुगर का। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 4 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। इसके साथ ही मैंने ये एक 8 इंच के बेकिंग पैन को लाइन करके रख लिया है। इसके लिए मैंने पहले पैन को ग्रीस किया था, फिर उसके बाद मैंने इसमें बटर पेपर कट करके लगा दिया था और उसको भी ग्रीस कर दिया था। इसके बाद ये जो हमने अंडों की सफ़ेदी अलग करके रखी थी, हम इसे बीट करेंगे। थोड़ा सा बीट करने के बाद जैसे ही ये सॉफ्ट पीक पे आ जाए तो हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये जो हमने 1 कप शुगर ली थी, इसमें से हम हाफ शुगर इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे शुगर और इसे बीट करेंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी करके मैंने हाफ शुगर इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसे हाई स्पीड पे तब तक बीट करूँगी जब तक ये बिल्कुल स्टिफ पीक स्टेज पे ना आ जाए। तो ये देखें 2-3 मिनट के अंदर ही ये बिल्कुल स्टिफ पीक स्टेज पे आ गई है। तो अब हम इसके बाद अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। अब मैं एक छन्नी में ये जो 1 कप मैंने मैदा लिया था, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ कप कोको पाउडर, इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से छान लूँगी। छानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि इनमें जो भी कोई लम्प्स वगैरह हो वो निकल जाए। तो आप भी इस बात का ख्याल रखिएगा, जब भी आप स्पॉन्ज केक बनाएं तो मैदा और कोको पाउडर वगैरह हमेशा छान के यूज़ करें। तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा और बहुत अच्छे से राइज होगा। तो ये मैंने मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर को छान लिया है। अब मैं थोड़ा सा इन्हें मिक्स कर दूंगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए तमाम चीज़ें। मिक्स करने के बाद ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। इसके बाद ये जो हमने अंडों की जर्दियाँ सेपरेट करके रखी थी, इसमें हम शुगर डालेंगे। हाफ शुगर हमने सफ़ेदियों में डाली थी और हाफ जो हमने बचाई थी वो हाफ हम इसमें डालेंगे और साथ ही हम इसमें ऑयल भी डाल देंगे और वनीला एसेंस। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं अभी इनका कलर कितना डार्क येलो है। तो हम इसे तब तक बीट करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल लाइट ना हो जाए और एक स्मूथ सा मिक्सचर ना बन जाए। तो ये शुगर और सर्दियाँ बीट हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ये जो सफ़ेदियाँ हमने बीट करके रखी थी शुगर के साथ, वो हम इसमें ऐड करेंगे और हल्के हाथ से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने इसको ओवर मिक्स नहीं करना, बस हल्के हाथ से आप इसे फोल्ड करेंगे। तो ये मैंने सारा इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे हल्के हाथ से फोल्ड कर लूँगी इसके अंदर।
तो ये देखें हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये जो मैदा कोको पाउडर हमने छान के रखा था वो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको भी हम इसके अंदर हल्के हाथ से फोल्ड कर देंगे। ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर छान के डाला है। अब मैं इसे हल्के हाथ से फोल्ड कर दूंगी इसमें, और इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके ये सारा मैदा इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। तो ये देखें बैटर हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बैटर बना है हमारा, बिल्कुल स्मूथ और फ्लफी सा। अब हम इसे बेकिंग पैन में ट्रांसफ़र करेंगे जो हमने पहले से लाइन करके रखा हुआ था। ये सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसे 1 घंटे के लिए बेक कर लेंगे। ओवन को मैंने पहले से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट करके छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए। तो अब मैं इसे 1 घंटे के लिए बेक करूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 1 घंटा बेक करने के बाद हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज केक बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी और उसके बाद मैं इसकी आइसिंग करूँगी। मैं इसे ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने में यूज़ करूँगी। उसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।